हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आप लोगों के लिए एक ऐसी महिला की वीडियो लेकर कर आई हूँ। वैसे तो मैं हमेशा ही कुछ ऐसी जर्नी आप लोगों के सामने लाती हूँ, ऐसी किसी की घटना जिसके साथ आ बीती हुई हो, जिसके साथ मतलब वो डीमोटिवेट होकर संघर्ष करके कैसे जीवन में अपने आगे बढ़ता है और कैसे हर जो चीज़ वो जो सपने वो देखते हैं वो उनको पूरे करते हैं। तो वही मैं अपनी वीडियो के अंदर लेकर कर आती हूँ वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो में, ताकि जो भी मेरे है मतलब वीडियो देखने वाले, वो चाहती हूँ कि छोटी-छोटी कोशिशों से मेरी छोटी-छोटी मोटिवेशन वीडियो से आगे बढ़े और कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में आगे बढ़कर करे। तो आज आपको मैं एक ऐसी ही भारतीय महिला मंजू की कहानी लेकर कर आई हूँ आपके सामने, जो भारत में रहने वाली ऐसी हर एक विधवा महिलाओं के साथ में ये चीज़ होती है। ये होती है पर किस तरीके से एक महिला अपने हस्बैंड के ख़त्म हो जाने के बाद में कितना संघर्ष करती है, कितना कुछ देखना पड़ता है, वही आज आपको मेरे इस वीडियो में देखने के लिए पता चलेगा। तो लास्ट तक मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी मोटिवेशनल वीडियो कैसी लगती है और शेयर करें। तो आज आपको जो मैं मंजू की कहानी बताने जा रही हूँ, ये अलवर की रहने वाली मंजू, जी हाँ, बहुत ही अच्छे परिवार से थी बोलने के अंदर। और हाँ, ये एक चीज़ है कि हर जैसे माँ-बाप का सपना होता है कि अपनी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में करें, वैसा ही हुआ मंजू के साथ में। मंजू की शादी बहुत ही अच्छे परिवार में कर दी गई और वहीं मंजू की जर्नी स्टार्ट हुई शादी के बाद में। हस्बैंड भी काफ़ी अच्छे थे, ससुर जी थे ही नहीं, सिर्फ सासू थे और 2 जेठ थे। दोनों जेठ अलग-अलग ही रहते थे और तीसरे नंबर की जो मंजू थी, ये अपनी सासू जी के साथ में रहती थी। जी हाँ, अलवर में सिटी में। तो हुआ ऐसे कि शादी के कुछ ही साल बाद, यानी कि साल या 2 साल बाद में, जब वो मंजू प्रेग्नेंट होती है तो ये जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, जो सतमासी ही बोल सकते हैं आप उनको। और बहुत ही मुश्किल से उन बच्चों का लालन पोषण करना होता है। आप जानते हैं कि जो बीच अधूरे में जैसे सतमासी बच्चे हो जाते हैं, उनका पोषण करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल छोटे-छोटे बच्चे होते हैं वो। और इसको मंजू को 2 लड़के हुए और बिल्कुल सतमासी हुए। और जब मंजू इन बच्चों को लेकर आई तो आप नहीं मानते हैं, एक हाथ के अंदर रुई के जो रुई होती है उसको डुबो करके उनको उससे दूध पिलाया जाता था। इस तरीके से बच्चों का लालन पोषण करना होता था। मंजू की जो लाइफ थी वो बिल्कुल एक जैसे मिडिल परिवार में एक बहू की कैसे चलती है उस तरीके से उसकी लाइफ चल रही थी। और अच्छी तरीके से संतुष्ट थी कि हाँ चलो सासू जी का स्वभाव है चलेगा, पर हस्बैंड बहुत अच्छे थे उसके, बहुत अच्छा ध्यान रखते थे, पीहर भी भेजते थे, उसको बाहर घुमाने भी ले जाते थे। बहुत अच्छे तरीके से जीवन चल रहा था, पर उसको ये नहीं पता था कि आने वाले टाइम में उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही स्वाइन फ्लू बीमारी आई थी, आप लोगों को पता है कि बहुत पहले स्वाइन फ्लू बीमारी आई थी और उसमें जैसे कोरोना के अंदर जैसे कई व्यक्ति की मौत हुई इस बीमारी से, वैसे ही स्वाइन फ्लू एक ऐसी बीमारी थी कि जैसे ही मंजू के जो हस्बैंड थे वो अपने ही बड़े भाई को दिखाने के लिए हॉस्पिटल में गए थे, पर उनको ये नहीं पता था क्योंकि वो बीमारी उनको लग जाएगी और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। और जैसे ही वो उनको दिखाने जाते हैं वहीं स्वाइन फ्लू की बीमारी उनको हो जाती है और दिखाने जाते हैं वो अपने बड़े भाई को, पर खुद एडमिट हो जाते हैं। जी हाँ, और एडमिट हो जाते हैं तब मंजू ने सोचा कि ठीक हो जाएगी, पर ये बीमारी बढ़ती गई और 15 दिन के अंदर मंजू के हस्बैंड की डेथ हो गई। मंजू के ऊपर तो इतना बड़ा पहाड़ टूट गया क्योंकि मार्च शादी के 2 साल हुए थे और फिर बच्चे भी हो गए और बच्चे मात्र 6 महीने के हुए, छोटे-छोटे जुड़वा 2 बच्चे थे। अब उसके ऊपर इस तरीके से पहाड़ टूट गया कि वो क्या करे, क्योंकि मंजू थी वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, 12th क्लास थी वो पास, पर उनके घर में बहू बेटियों को बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल सकती थी, जॉब वगैरह कुछ भी नहीं करती थी। तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी, ऊपर से मंजू इस हालात में पहुँच गई कि वो क्या करे। उसने खुदकुशी करने की भी बहुत कुछ सोची, उसने सोचा कि मैं अपने जीवन में अब आगे नहीं बढ़ सकती, मुझे जीना ही नहीं है, क्योंकि 2 साल के अंदर उसको अपने हस्बैंड का इतना प्यार, इतना सब कुछ मिला, तो वो उनके बिना रहना तो जैसे कोई ही नामुमकिन ही हो गया था मंजू के साथ। पर क्या करें, आप जानते हैं कि हर एक महिला की कमज़ोरी उसके बच्चे होते हैं और जब वो माँ बन जाती है तो उसका पूरी जी-जान अपने बच्चों में हो जाता है और वही मंजू के जान थे उसके बच्चे, 2 जुड़वा बच्चे, जो मात्र 6 महीने के थे। ले दे करके कैसे भी रोती बिलखती, सुबह शाम रोती बिलखती। उसको साल भर बाद में भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है इस बीमारी से।
शाम को रोती, सुबह रोती, कैसे भी करके उसने अपने बच्चों को संभाला, परिवार वालों ने संभाला, भाइयों ने संभाला और जैसे कि उनकी माँ नहीं थी मंजू की, तो इस तरीके से अब ये चीज़ हो गई। पर थोड़े से दिन बाद में ही सासू जो थी, यानी कि सासू थी, वो उसका जो था दुष्व्यवहार वो करना स्टार्ट कर दिया। मंजू को किचन के अंदर नहीं जाने देती थी। जब वो खुद किचन में होती थी तो मंजू को किचन में नहीं जाने देती थी। यहाँ तक कि जो चाय पत्ती, शक्कर वगैरह ये छुपा-छुपा करके मंजू की सासू रखने लगी थी। अब मंजू क्या करे, और उसमें से एक पोते को वो इतना प्यार करती थी, वो मंजू की सासू, और एक पोते को वो गोद में भी लेना पसंद नहीं करती थी। पर मंजू को ये दिन काटने थे क्योंकि अपने बच्चों को बड़ा करना था, पर उसको भाइयों का सपोर्ट था। भाई उसके राशन वगैरह डलाते करते, क्योंकि भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। जो थी वो थी उस जो उसके भाई थे मंजू के, उन्होंने बोला था कि तू चल घर पे रह ले, तो उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं पीयर में भी रहूंगी तो कब तक रहूंगी, मुझे रहना तो यहीं है। ये संघर्ष भरी जिंदगी एक महिला के लिए बहुत मुश्किल का काम होता है। हम लोग सुनते हैं कहानियों में ऐसे, पर एक 2 मिनट की कहानी खत्म हो जाती है। पर जिस औरत ने इतना संघर्ष किया वो आप सोच भी नहीं सकते। इस तरीके से अब मंजू क्या करे, क्योंकि मंजू की जो सासू थी, दिन पर दिन उसके जो बर्ताव था वो चेंज होता जा रहा था। और जो मंजू की सासू को पेंशन वगैरह मिलती थी, वो मंजू को 1 रुपया भी हाथ में नहीं देती थी, पर उसके भाई उसको सपोर्ट कर रहे थे। अब मंजू सोची कि मुझे इस दुख से निकलना पड़ेगा और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तो देनी पड़ेगी। उसने सिलाई करना स्टार्ट करा और ओढ़नियों पे गोटा लगाना स्टार्ट करा, पीको करना स्टार्ट करा और सिलाई करना। इस तरीके से वो एक एक रुपये अपने पास में से जोड़ रही थी। घर का खर्च तो उसके भाई जैसे थोड़ा देते वैसा चलता। उन पैसों को जोड़ करके वो एक एक पैसा इस तरीके से जोड़ रही थी और दिन काट रही थी। धीरे धीरे उसके बच्चे बड़े हुए और सासू जी का जो व्यवहार था वो दिन पर दिन खराब होता जा रहा था। हुआ ये कि जो मंजू के 2 जेठ थे, वो दूसरे साल में बड़ा जेठ भी खत्म हो गया। ये भी मंजू के ऊपर बहुत बड़ा भार पड़ गया कि एक अभी तो हुआ ही नहीं और एक चीज से फिर उभरना पड़ा उनको। उसको फिर उसी दौर से चलना पड़ा। दूसरे साल फिर दूसरा, यानी कि जो मंजू के पर हस्बैंड थे, वो तीन तीन भाई थे मंजू के हस्बैंड समेत, और तीनों की ही डेथ हो गई। अब मंजू के पास में इतना दुख, इतना, क्योंकि खुद का दुख अलग, फिर जेठानियों का अलग, ये सोच करके उसको बहुत दुख होता था कि क्या किस्मत में लिखाया है हम लोगों ने। और मंजू के तो 2 लड़के ही थे, पर जो उनकी जेठानी थी उनकी लड़कियां थी, और आपको पता कि लड़कियों को पालना पोसना, उनकी पूरी देखभाल करना कितना एक वो होते जिम्मेदारी का काम। पर मंजू जो थी वो धीरे धीरे इनसे एक थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करती गई, अपने बच्चों को वो पढ़ाती गई। धीरे धीरे जैसे ही बच्चे बड़े हो रहे थे, पर वो हार मानी नहीं। सासू का बर्ताव इतना खराब होने लगा कि वो पूरे घर पे ताला लगा देती थी। सिर्फ एक कमरा जो मंजू का था उसी को ही रखती थी, बाकी वो जो मकान के अंदर जितने कमरे थे उन पे सब पे वो ताला लगाने लगी। अब मंजू ये देख कर के फिर भी मंजू ने हार नहीं मानी और मंजू वहीं रहने लगी कि कब तक ये कैसे क्या करेगी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। बच्चों ने 5वीं क्लास, 10वीं क्लास, फिर 12वीं क्लास पढ़ाई की। और धीरे धीरे उसने इतना अपने बच्चों को मतलब वो किया कि आज उसके जो दोनों बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं, आज 18 साल से भी ऊपर हो चुके हैं और वो अच्छी कंपनियों में काम करते हैं। और अब जो मंजू है, आज थोड़े उसके सुख के दिन आए हैं। वो सुख के दिन उसको दिखने, सब लोगों को ऐसे दिखते तो हैं कि आज इसके 2 बड़े बेटे हो गए, पर कैसे उसने 7 मासी के और 6 महीने के बच्चों को अकेला पाला, और उसमें उनके हस्बैंड जब साथ छोड़ के चल गए, तो ये एक औरत के ऊपर कितनी बड़ी विपदा आ जाती है। जब हम जिसके साथ, जिसके सहारे, जिसके साथ फेरे लेके घर में आते हैं और कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है, तो उस औरत के लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कई महिलाएं ऐसी होती है कि इस दुख के सहारे ही पूरा अपना जीवन, अपना व्यतीत रो रो के काट देती है। और कुछ महिलाएं ऐसी होती है कि थोड़ा अपना हिम्मत, अपना साहस बताती है और इस जीवन में आगे बढ़ने की सोचती है और वो हारती नहीं है। वैसे ही मैं हर एक भारतीय महिला को बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि आजकल आए दिन एक्सीडेंट, आए दिन ये, आए दिन वो, उसमें छोटी छोटी उम्र के अंदर ही ये महिलाएं विधवाएं हो जाती है। और
कई तो ऐसे समझदार माँ-बाप सास ससुर होते हैं कि बहू को ही बेटी वापस से बना कर के पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। पर कई सास ससुर ऐसे भी हो जाते हैं कि उस बहू को इतना टॉर्चर करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं कि वो घर छोड़ कर के चली जाए, इतना तक टॉर्चर करते हैं। पर ऐसा व्यवहार क्यों हो जाता है ये समझ में ही नहीं आता कि सास ससुर ऐसा क्यों व्यवहार अपना बदल देते हैं। तो जो मंजू थी इसने बिल्कुल हार नहीं मानी, इसने सिलाई करके एक-एक पैसा जोड़ करके अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिया, अच्छा पढ़ाया-लिखाया। आज उसके 2 बेटे हैं, बहुत अच्छी नौकरी करते हैं और अपनी माँ को पूरा सपोर्ट करते हैं। अगर मंजू हार जाती, उस टाइम मंजू अगर अपने साथ में कुछ गलत कर लेती, तो सोचिए कि फिर मंजू के बच्चों का क्या भविष्य होता और मंजू का क्या भविष्य होता। तो हमें हमारे सामने कठिनाइयाँ आती है, पर हमें उससे हारनी नहीं चाहिए। एक औरत के अंदर इतना साहस, इतनी हिम्मत होती है कि वो घर को भी चला सकती है, अपने बच्चों को भी पाल सकती है और नौकरी भी कर सकती है। महिलाएँ क्या नहीं कुछ कर सकती है, बस ये होता है कि हमारे आत्मविश्वास को हमको कभी खोने नहीं देना है, उसको बढ़ाना ही है। चाहे हमें कोई सपोर्ट करे या नहीं करे, हमको खुद को खुद ही सपोर्ट करना चाहिए। तो आज मैं आपको वर्तिका राजपूत मोटिवेशन में ऐसी ही महिला की कहानी सुनाने जा रही हूँ। शायद सुनाई है ये चीज़ें उन महिलाओं के साथ में होती होगी, जो इस चीज़ में जाती इस चीज़ ये चीज़ उनके साथ में होती है और वो इस चीज़ को सफ़र करती है। उनके साथ होता है कि उस टाइम होता है तो पियर वाले भी साथ छोड़ देते हैं, सास-ससुर भी साथ छोड़ देते हैं, पर वो महिलाएँ हौसला नहीं हारती है, आगे बढ़ती जाती है और जब वो खुद की कुछ पहचान बना लेती है तो वो लोग ही उसको सपोर्ट करते हैं। तो बस मैं आप लोगों को मेरी इस मोटिवेशन वीडियो में यही बताना चाह रही थी। आपको मेरी ये मोटिवेशन वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। फिर मैं आपको लोगों के साथ मिलती हूँ कुछ आत्मविश्वास भरी मोटिवेशन वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।